बिल्कुल नॉर्मल है। अरे जिंदा ही नॉर्मल है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि हमने तो जिंदगी में कभी ये वाली चीज देखी ना, भगवान करे ये वाली चीज दिखावा भी ना, ठीक है। 150 बॉडी गार्ड का भैया खर्चा कहाँ से निकाल पाएंगे सुसरी का, हमसे अपना खर्चा ना हो रहा। रोम रोम बाल को प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिग बॉस बिग बॉस के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर एक अमेजिंग कंटेस्टेंट है तानिया मित्तल नाम की, ठीक है भैया। इनने जो अंधी काट रखी है ना पूरे सीजन के अंदर, भैया मुझे तो लग रहा कि भैया मुझे अपने किरदार पर शक होने लगा कि भैया कितना ही गरीब हूँ मैं। जो मतलब कि ऐसी कौन सी गरीबी है मेरे ऊपर जो मैं भूखा भी ना मर रहा पर गरीब भी हूँ, खाना भी प्रॉपर मिल रहा पर गरीब भी हूँ, ठीक है। खर्चा भी कड़ा करके हो रहा पर गरीब भी हूँ, पर इसके टक्कर नहीं ले सकते हम जितनी भी है। बात तो सही है। भैया इनने ऐसी तेजी मार दी, हमारी तो मार दी, ठीक है। जो जितने व्यूअर्स हैं उनके तो सभी के कर्म फोड़ दिए इनने एकदम से टीवी पे आके। बट इनने जो जितने भी घर के अंदर है ना उन सभी को महसूस करवा दिया कि भैया तुम ना हो कुछ भी मेरे सामने, ठीक है ना। तुम बिक जाओगे 100 रुपए के नोट में। अच्छा कभी नू बता दे कि मेरे घर में अनगिनत कमरे हैं, कभी नू बता दे कि मैंने यूं कर रखा, कभी नू बता दे कि भैया मेरे 150 बॉडीगार्ड है, कभी नू बता दे कि भैया मेरे बॉडीगार्ड के बॉडीगार्ड है। बे भैया अगर इफ डबल स्टैंडर्ड हैड अ फेस तो बिल्कुल तानिया मित्तल जैसा होएगा, ठीक है। सुतरा सा कती मलूक सा, ठीक है। या नू कह रहा है कि हम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। हमने ये किया है, हम बहुत आगे तक लेके आए हैं, साड़ी हम पहनते हैं ताकि वो कल्चर दिखाई दे हमारे इंडिया को। मैडम जी जब से तू पैदा भी ना हुई थी तब से कल्चर चल रहा है और कल्चर आगे भी चलता ही रहेगा। जिसको जो पहनना है वो पहनेगा ही, तेरे कहने से कोई बदल नहीं देगा। तो आओ चलो नजर डालते हैं तानिया मित्तल की पहली वीडियो के ऊपर कि हाँ भी इनने किस टाइप की बकवास करी है। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी। सिक्योरिटी वेल ट्रेन्ड है और हाँ टैक्स का अभी तक तो थ्रेट नहीं आया है, तो पर उस थ्रेट के आने का वेट हम आज नहीं करते। फैमिली में ही ऐसा शुरू से ही रहा है, सबके साथ ही रही है सिक्योरिटी शुरू से। हाँ मतलब मैंने अपनी फैमिली में देखा इसलिए मैं आने से सबको अच्छा लगता है कि हमारा स्टाफ रहे कि ऐसे सुन रहे हैं, सामान हमारे वो बिजनेस है बड़े, तो ये मतलब लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है। बिल्कुल नॉर्मल है। अरे जिंदा ही नॉर्मल है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि हमने तो जिंदगी में कभी ये वाली चीज देखी ना, भगवान करे ये वाली चीज दिखावा भी ना, ठीक है। 150 बॉडी गार्ड का भैया खर्चा कहाँ से निकाल पाएंगे सुसरी का, हमसे अपना खर्चा ना हो रहा। इसका भैया अलग ही लेवल चल रहा कि मैंने बचपन से ये सारी चीजें देखते आई हूँ, या फिर ये मैंने फील किया है, मेरा यहाँ पर ये है। अरे यार तेरे आगे मैंने हाथ जोड़े तानिया मैडम जी, भाई बख्श दे, कृपा करके बख्श दे, ठीक है ना। हम तुझसे कुछ ना कह रहे, तो कृपा करके तो ट्रॉफी चाहिए बिग बॉस की, हम दे रहे हैं। कितने की आवे नू बता जो है, 500 600 700 800 रुपए की आवे, कितने की लेवे तो प्लास्टिक है उसमें, हम दे देंगे तो ट्रॉफी, ठीक है। बस दीदी तेरे आगे हमने हाथ जोड़े, कृपा करके ये वाला कंटेंट हमें मत दिखावे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? यहाँ पर पुलिस जो है दूसरों की जान बचावा है, पर इसके बॉडीगार्ड ने पुलिस की जान बचाई थी। भाई साहब कुंभ में हमारे रिश्तेदार चले गए, कुंभ में हमारे दोस्त चले गए, ठीक है। हम भी जाने वाले थे, बस किसी कारणों की वजह से हम जा नहीं पाए। अभी तक मैंने एक भी ये चीज ना सुनी कि भाई किसी की सिक्योरिटी ने किसकी जान बचाई थी, फिर पुलिस की भी किसी ने जान बचाई थी, ठीक है ना। और यहाँ तक कि मेरे तो वहाँ के दोस्त भी हैं जो वहाँ पर कुंभ में रह करे। अरे भैया पता नहीं कौन से कुंभ में चलेगी यार, ये कोई अमेरिका वगैरह में लगा होगा कुंभ, हो भी सके वैसे तो। पहले जो है खुद ही अपनी सारी बातें बताती रहेगी ऑडियंस को, ठीक है ना। उसके बाद में कहेगी मेरी बातें क्यों करते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ क्यों लेकर आ रहे हो, मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड्स क्यों लेकर आ रहे हो, मेरे घर की या फिर मेरे बिजनेस की बातें क्यों चल रही हैं। अरे भैया खुद चिल्ला क्या तू बता रही है, उसके बाद में कह कि तेरी बात भी ना हो, ठीक है। मतलब कि एक जगह टिक जा, मान जा मेरी बात मान जा, ठीक है। पछताएगी बहुत, बाद में कह प्रधान ने बताई नहीं, खाओ माँ कसम। इसकी सारी बातें सुन के तो मुझे लगा जितनी भी बिग बॉस की ऑडियंस देख रही है ना इसे, सभी हाथ जोड़ के सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। पहली बार इतनी छोटी जगहों पे रह रही हो ना, जहाँ रहते हो फुल लाइक जितने बेडरूम बेडरूम्स तो अनगिनत है, पर मतलब जैसे जितना बड़ा ये पूरा घर है उतना बड़ा लॉन है हमारे अटैच। ये सब बेडरूम ना कहते हो, उसे धर्मशाला कहते हैं, ठीक है ना। और हर शहर में मिल जाए धर्मशाला 200-300 रुपए में। बिग बॉस के घर के अंदर रह के भी बिग बॉस को रोस्ट कर रही है दबा के। जो भाई साहब मान गया जी, मान गया। आपका चरण कहाँ दी थी, चरण स्पर्श है दूर से ही वाईफाई वाले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। इसकी सारी बातें सुन के मुझे लगा भैया बिग बॉस भी यूं कह रहा होगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन। बिग बॉस भाई बिल्कुल भी रहम नहीं करना, ठीक है ना। तुम्हारे ऊपर उंगली उठी है, जान दे देगा हम इसके लिए, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप इसकी अमीरियत यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपा करके दिल पे पत्थर रख के थोड़ी सी अमीरियत और दे, थोड़ी सी बच रही, बस थोड़ी सी, ठीक है ना। जाइए मतलब प्लीज, मैं जानता हूँ तुम्हें उल्टी का मन हो रहा, यहाँ नहीं करनी, ठीक है। बाहर जाकर गंद करना, मेरे सेट पे नहीं। आओ जरा देखो, हल्की सी देख लो। मेरे जैसे ऑन द स्पॉट मुझे ये कपड़े पहनने का मन नहीं हो रहा तो वहीं पे ब्लाउज साड़ी सिलते हैं,
लोग रख रखे हैं। आज उन 6 लोग भी अपने आप से भाई रिजाइन मार देंगे कि भैया हमें नहीं रहना यहाँ पे, ठीक है ना। जब देखो ब्लाउज सिलवाती रहे और पहनती फिर भी थोड़े सही है, ठीक है। मैं देखे इसके वीडियोस कई जो यूँ बतावे कि भैया हम साड़ी पहनते हैं, हम आगे प्रमोट करते हैं। और पहले तो GRWM के मतलब कि पूरे वीडियो बनाएगी, ठीक है, बैकलेस बनाएगी पूरा का पूरा। कौन सा ब्लाउज ऐसा है जो हमारे रीति रिवाज में है, कौन से हमारा ऐसा कल्चर है इंडिया का जो ये दिखाई फिर रही है। भाई मेरा यू है बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन, ठीक है ना। ये सिर्फ साड़ी इसलिए पहनती है ताकि इसका बिजनेस जो है ग्रो कर पाए, ठीक। और कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर, बट उस चीज को तुम गलत वे में दिखा रहे हो, ये चीज गलत है, ठीक है। अब तुम बताओ ये क्या सोच पैदा करना चाह रहे हैं कि भाई जब से इसने साड़ी पहनने स्टार्ट करी तब से इंडिया ने साड़ी पहननी स्टार्ट करी, अदरवाइज इससे पहले कोई साड़ी नहीं पहनता था। पत्ते वत्ते लगा के डोले करे हम सभी लोग जो है इतने मॉडर्न जमाने में भी। क्या बात कर रहे हैं? नहीं 10 लोग होंगे। ग्राउंड फ्लोर पे चले जाओ, मतलब हर फ्लोर जो है ना एक घर बना है हर फ्लोर पे। तो जिसका जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं दोस्त आते हैं तो पूरा एक सिंगल पर्सन वैसे कोई मिलने आते हैं तो इसे खांसना जरूरी है, खुल करे यार। ये तब सु नीलम जो है, ठीक है ना। मतलब यूं नहीं है कि भाई साहब कितने ज्ञान की बातें बट रही हैं, चुपचाप ज्ञान सुन ले नीलम, तमीज में रह ले। और वो पूरे फ्लोर पे आप खाओ पियो। हर फ्लोर पे 5 नौकर रहते हैं, तो किचन स्टाफ रहता है, कोई इसका दिन का दिन है। अब भैया क्या है यू, क्या है किस टाइप का प्राणी है यू। इसका घर हो गया नेहरू पार्क हो गया जो खत्म ही हो गया ना दे रहा, ठीक है ना। मतलब कि इसके घर में भाई हवाई जहाज भी लैंड हो गया है, इसके घर में ट्रेनें भी चल रही हैं, इसके घर में भैया बाइक मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, इसकी खुद की फैक्ट्री इसके घर में चल रही है। और इतने बड़े बड़े बेडरूम है कि उसके अंदर तो भैया 800 लोगों की गेट टुगेदरिंग भी हो जाए, ठीक है। और भाई हम आलिए तंग, बहुत ज़्यादा तंग आलिए। मैं मजाक सट के मैं इसी माइक से गला घोट के मर जाऊंगा, पहले कह रहा हूँ मैं, ठीक है। मत मुझे मजबूर करो ताऊ को फोन लगाने को, ठीक है। ताऊ अकेला भी धेड़ देगा इन सभी को। दिक्कत नहीं है, कोई भी ड्राइवर है जैसे तो 3 ड्राइवर मेरे पर्सनल हैं। कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसके अंदर 3 स्टीयरिंग हो, हैं जो 3 ड्राइवर पर्सनल बता रही है। एक गाड़ी के अंदर जाएगी उसके अंदर भी 3 ड्राइवर तेरा रख रखे। अरे सीधा बोल, जो तेरा काम चल रहा है उसमें जो है तेने ड्राइवर रख रखे होंगे जो मतलब कि डिलीवरी पहुंचाते हैं, ठीक है। उसको भी अपना नाम ले ले। बहुत सही बेटा, बहुत सही, करो तरक्की करो, बहुत सही। अजी ऐसी तैसी ताली भैया, यहाँ कुछ और बनने भैया। अगर इतनी स्ट्रगल देख ही रहे हैं तो एक स्ट्रगल और देख लो, क्या बिगड़ जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। कुछ ना कुछ ज्ञान की बात ही सुनने को मिलेगी। बेफालतू मुझसे तो मत ना को कि भैया क्या दिखा रहे हैं। मेरी भी मजबूरी है भाई, दाना पानी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ा है। नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, कंघा निकालो। इनका समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी अलग लेवल चल रहा और अलग ही माहौल लेकर चलनी पूरे घर में। कोई इतने से कुछ कह देगा रोन लगेगी, ठीक है। कोई इतना से कुछ कह देगा केस में बह जाएंगे, कोई इतना से कुछ कह देगा चुप हो जाएगी। एकदम इसकी स्ट्रगल ही अलग है। रोटी बना रही है, मेरा पूरा हाथ बदन दुख गया, ठीक है। रोटी खा रही है, मेरा मुंह दुख गया, ठीक है। सांस ले रही, नाक दुख गई, तेरा मुंह भी दुखा, गला दबा दे। नहीं। धन्य हो तानिया देवी, धन्य हो। नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, कंघा निकालो। तो आज एहसास हुआ है कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए। अंदर नहाने से वो ये वो पूरी सबकी कॉम्बिनेशन बिठाओ। घर पानी इधर साबुन रखना होता है, इधर शैम्पू रखना होता है। बहुत ही मैं गलत तो नहीं नहा रहा हैं? अब तो मुझे भी अपने ऊपर डाउट होने लगा, मैं गलत तो नहीं नहा रहा अभी तक जो है। मुझे लगे इसलिए दबा के मिरर के सामने बैठी रहे लीपा पोती करती हुई, ठीक है ना। कि भैया जरूरी है अच्छा दिखना, ठीक है। क्योंकि नहाना तो मुझे है नहीं, उसमें बहुत समय जाता है, कपड़े उतारने पड़ते हैं, साबुन लगाना है, उसके बाद लगा के रखना भी है साइड में, ठीक है ना। फिर मुँह भी पूछना है, उसके बाद में बाहर भी। अरे शिट यार, मुझे लग रहा भैया इसने नहाने के लिए भी कोई अलग आदमी रख रखा, इसने खाना खाने के लिए भी अलग आदमी रख रखा, इसने सांस लेने के लिए भी अलग आदमी रख रखा, ठीक है। इसका सिर्फ काम है बोलना कि भाई तेरा काम है जल्दी सांस ले, अब छोड़, जल्दी छोड़। अरे मुझे ये नहीं पता कि भाई ये ऐसी बातें क्यों करती है घर के अंदर, या फिर इसके पीछे का कोई मोटिव है, ठीक है। या फिर ये मैनिपुलेट करना चाह रही है सभी पब्लिक को, बाद में कहे कि मैं सिर्फ झूठ बोलती हूँ, मैं सिर्फ अभी यहाँ पे अपनी उल्टी सीधी बातों से एंटरटेन करने आई थी। पर ये जब भी घड़ा फूटेगा तो अलग टाइप की बातें दिखाई देंगे। फिलहाल तो भैया इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी घूम रही है जो इसके बॉयफ्रेंड की है, जो कहता फिर रहा कि भैया तेरा हमने घर भी देखा, मैंने वो भी देखा जो तेने कुंभ में जान बचाई थी दूसरे लोगों की, ठीक है ना। उल्टा तेरी जान बचाई थी किसी दूसरे ने। तो डबल स्टैंडर्ड की बातें हैं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जो भी सच्चाई होगी भैया
कभी ना कभी तो सामने आएगी, कहाँ तक ही छुप जाएगी। बिग बॉस है, कुछ भी कर सके, कुछ पता नहीं, पता लगे आपके एपिसोड में जो है इसके बॉयफ्रेंड को अंदर डाल दे वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है इस घर के अंदर जो है। देखते हैं अब इतनी सारी बकचोदियों के बीच में एक थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं जो कैप्टनसी टास्क के दौरान हुआ था। मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ, कैप्टनसी टास्क था बशीर और अभिषेक के बीच में। अब उसके बीच में जो हुआ ये कि भाई अभिषेक ने जो है गलती मान लो, कुछ भी मान लो, उसने फराना को ऐसे लिफ्ट कर लिया, ठीक है। उसके ऊपर सारा का सारा इशू है। पहले वीडियो देखो, वीडियो के अंदर जो नेहल उसका पक्ष ले रही है फराना का, वो डांट रही है अशनूर को कि वो जाकर अभिषेक को समझाए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पूरा दिन felt that honestly. I was making it personal to you to give an example. Don't need to make anything personal. It's been 2 hours, not once you said anything. Which is why I had to make it personal. You cannot attack me. मार मार मार, डंडा निकाल, डंडा तेरी भैंस की, डंडा निकाल। अबे हाँ यार, उल्टी बातें करवा लो इन लोगों से जितना भी है, ठीक है। सेंस नहीं है बिल्कुल भी थोड़ी सी बात में कि हाँ भाई क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं। बात ये थी कि उस बंदे ने भैया लिफ्ट कर लिया, जो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको जो, बट उसने उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज भी किया भाई, सॉरी भी मांगी, भर भर के मांगी। और उनका जवाब क्या रहता है, मुझे ये लगता है तुम मीन करते हो इस चीज़ को, ठीक है, मानते हो इस चीज़ को, अगर तुम दिल से नहीं बोलते हो। अरे तुझे क्या पता वो दिल से बोल नहीं बोल रहा है, उसका पूरा एपिसोड में मुंह इतना सारा, ठीक है ना। अरे कम से कम दूसरे बंदे की देखो सही। ऑन सेकंड नोट, जो लोग ये बोलेंगे भाई गलत तो है, तू ये ऐसे क्यों बोल रहा, मेरे भाई जब ये टीवी शो या फिर कोई मूवी करते हैं ना, और उसके अंदर डायरेक्टर जब बोलता है कि भाई हीरो आपको ऐसे उठाएगा, तब तो बड़े खुशी खुशी उठ जाए मैं। तब क्या नेशनल टीवी नहीं देखता है? तब क्या ऑडियंस नहीं देखती है? तब इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। अरे भाई डबल स्टैंडर्ड रखने तो रखो पैस के, पर इतने भी तो मत रखो। नेहल का तो सिर्फ काम है बिग बॉस के अंदर दूसरों की बातों का बतंगड़ बना, ठीक है। इसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, सिर्फ मुंह चलाती रहती है। और इसकी टोन एकदम से, इससे थोड़ा सा कोई ऊंची हल्की सी आवाज़ में कोई बात कर ले, व्हाई आर यू शाउटिंग ऑन मी, हाँ आई एम गट हर्टिंग, आई एम फीलिंग सो इल। चल निकल यहाँ से, हाँ तो सही, तेरे जैसे बतेरी इल देखे हैं। इतना सी बात थी, उसको इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे, क्यों? क्योंकि भैया किसी ना किसी को तो नॉमिनेट करना है, कोई ना कोई तो बाहर जावे, तभी बात बने, पब्लिक को पता चले कि हम स्टैंड ले रहे हैं। पर पब्लिक तो चूतिया है, उसे तो पता चलेगी नहीं किसी बात पे स्टैंड ले रहे हैं, क्या बंदा सही है या गलत है। अगर आप लोग ये मानते हो कि उसने अभिषेक ने ऐसे उठाया तो गलत है, भाई साहब तो बिल्कुल हम भी सपोर्ट करते हैं, गलत है। बट उसने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी। बट अगर यही लड़की जो है उसको डायरेक्टर बोलता है कोई आपको इस मूवी के अंदर आपको हीरो जो ऐसे उठाएगा, तो बड़े खुराजी खुशी से उठेंगी भी, ठीक है। और उससे बार बार टेक्स भी दिलवाएंगी, नहीं जी ये टेक सही नहीं था, सेकंड टेक, थर्ड टेक, फोर्थ टेक। बात तो सही है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें मेरी वीडियो को। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर। अगर आप भी चाहते हैं कोई अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी के ऊपर रोस्ट वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।